अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि आपकी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम मौजूद है उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और वो हिस्से कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो नर्वस सिस्टम है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास आपका ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कार्ड आ जाता है, जबकि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आपके इन पोर्शन यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को छोड़ के बॉडी के अंदर जितने भी नर्व्स वगैरह मौजूद होती हैं वो सारी की सारी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाती हैं। जिस तरह आप इधर डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जस्ट ये पोर्शन आता है और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर बाकी रिमेनिंग अदर पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम इन योर बॉडी आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, और जी हाँ आप इसे CNS भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपको ब्रेन और स्पाइनल कार्ड मिलेंगे। आप यहाँ तस्वीर में से भी दे सकते हैं कि एक ऊपर जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन आपको ब्रेन नज़र आ रहा है और नीचे जो है आपको वर्टिकल कॉलम के अंदर स्पाइनल कार्ड जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ब्रेन जो है वो आपकी खोपड़ी में मौजूद होता है और खोपड़ी के अंदर क्रेनियम बोन्स मौजूद होती हैं जो कि जिसने आपकी ब्रेन को कवर किया होता है। ठीक है, और जबकि स्पाइनल कार्ड जो है जो कि आपकी बॉडी में पोस्टीरियर पोर्शन में मौजूद होता है। ठीक है, आपके ब्रेन से पोस्टीरियर पोर्शन में मौजूद होता है और कहाँ पे मौजूद होता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ठीक है, आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर आपकी जो बैकबोन होती है उसके अंदर स्पाइनल कार्ड जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, अब वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम बोन दोनों का मकसद क्या है कि वो आपके ब्रेन को और स्पाइनल कार्ड की क्या करें, प्रोटेक्शन दें। ठीक है, ताकि आपके नर्वस सिस्टम को वो प्रोटेक्शन दें, किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी से उनको नुकसान होने से बचाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिटेल से पढ़ते हैं ब्रेन को कि ब्रेन की कितने पोर्शन होते हैं और वो पोर्शन जो है वो क्या क्या काम करते हैं और उनका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि ब्रेन जो है वो क्रेनियम बोन्स के अंदर जो है वो कवर्ड होता है। अब क्रेनियम के अंदर छोटी छोटी 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, जो कि ब्रेन को कवर कर रही होती है और उनको कहते हैं मेनिंजेस। ठीक है, 3 छोटी छोटी लेयर्स होती हैं, मेम्ब्रेनस लेयर होती हैं जो कि ब्रेन को कवर कर रही होती हैं और उन लेयर्स को क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या है कि हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं, ठीक है, अगर आपके ब्रेन के अंदर कोई भी ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं तो वो उनसे इनको बचाएगा। ठीक है, अच्छा, और ब्रेन में क्या है कि आपके ब्रेन के अंदर फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स भी मौजूद होंगे जो कि कंटिन्यूस होंगे सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कार्ड के साथ। ठीक है, तो आपके यानी कि आपके ब्रेन के अंदर फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स मौजूद होंगे और वो सीधा कंटिन्यूस होंगे स्पाइनल कार्ड की सेंट्रल कैनाल के साथ। ठीक है, और उसके अंदर यानी कि फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स के अंदर और स्पाइनल कार्ड की सेंट्रल कैनाल जो है इसके अंदर आपको एक फ्लूइड सा मिलेगा और उस फ्लूइड को क्या कहेंगे, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, या CSF भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड दूसरा सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कार्ड के अंदर आपको एक फ्लूइड मिलेगा और उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, और आप उसे CSF भी कह सकते हैं। इसका काम क्या है कि बात इज़ द ब्रेन एंड प्रोटेक्शन, कि आपके दिमाग की जो है वो सफाई करता है और साथ में क्या है कि आपके ब्रेन को फिज़िकल एक्टिविटी या फिज़िकल स्ट्रेस वगैरह से जो है वो बचाता है। ठीक है, तो दिमाग को बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक इसका पोर्शन है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और दूसरा लास्ट में है जी हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो हम बारी बारी इन पोर्शन को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो है आपके दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, 3 हिस्सों में से सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, फोर ब्रेन होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन, और ये इंसानों के अंदर हाईली डेवलप होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलप होता है क्योंकि इंसानों ने अकल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इर्तिका पाई है, तो इंसानों के अंदर जो है ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है। ठीक है, अब फोर ब्रेन की भी है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हिस्सा है तो हम इसको मज़ीद 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक है सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस और तीसरा है लिम्बिक सिस्टम। तो हम बारी बारी अब इन तीनों को पहले पढ़ते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले है सेरिब्रम। अब इन पार्ट में से या आपके दिमाग के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट, उनमें सबसे बड़ा जो है वो है सेरिब्रम। ठीक है, अक्सर आपको दिमाग की जो इमेजेस दिखाई जाती हैं वो अमूमन सेरिब्रम की होती हैं। ठीक है, ये जो आपको जितना भी पोर्शन नज़र आ रहा है ये वाला सारा, ये सारा का सारा क्या है, सेरिब्रम है। ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। ठीक है, और इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अगर आप इसको सामने से देखें तो दिमाग को इस तरह दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब जो राइट वाला है, ठीक है, और जो लेफ़्ट वाला है, ये आपके बॉडी का जो पोर्शन है, जो बॉडी का पोस्टीरियर है, इसको उलट कंट्रोल करते हैं कि लेफ़्ट वाला राइट बॉडी पोर्शन को कंट्रोल करता है, जबकि राइट वाला लेफ़्ट बॉडी पोर्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के उलट डायरेक्शन में काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इनको क्या कहते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। और ये दोनों आपस में कॉर्पस कोलेसम जो है एक टिश्यू होता है, इसकी बदौलत जो है एक न्यूरल टिश्यू होता है, इसकी वजह से ये आपस में जुड़े होते हैं, यानी कि ये इधर दरमियान में मौजूद होता है जो कि इनको बांध के रखता है। ठीक है, अब सेरिब्रम का जो आउटर रीजन है इसको क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। और उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा फोल्ड्स दिखेंगी जो आपको इधर यहाँ से नज़र भी आ रहे हैं। ठीक है, फोल्डिंग्स ही मौजूद हैं, और फोल्डिंग होने का मकसद क्या होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया मिले। ठीक है, सो फोल्डिंग इन द आउटर रीजन ऑफ सेरिब्रम इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। ठीक है, और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ग्रे मैटर मिलेगा। ठीक है, अब ग्रे मैटर के अंदर क्या होता है, सेल बॉडीज़ होती हैं और साथ में माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं। सेल बॉडीज़ और माइलिनेटेड एक्सॉन आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसी तरह जो इसके अंदर आपको वाइट मैटर मिलेगा सेरिब्रम के अंदर, वो होगा बीनीथ द कॉर्टेक्स। ठीक है, जो आउटर लेयर है, ठीक है, जो आउटर लेयर होगी उसके नीचे आपको क्या मिलेगा, वाइट मैटर मिलेगा। ठीक है, और वाइट मैटर में सिर्फ माइलिनेटेड एक्सॉन होंगे। सही है, अच्छा, अब सेरिब्रम का फंक्शन देते हैं। तो ये पहले क्या करता है जी, एक से फंक्शन में से ये है कि आज से जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो बॉडी में से जो भी आपको फीलिंग आती है वो सारी की सारी क्या करता है, ये सेंस करता है और इसको प्रोसेस करता है, इनको चेंज करता है। ठीक है, मेमोरी स्टोरेज जो है ये भी काम करता है। डायरेक्ट वॉलेंट्री कंट्रोल जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो वॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं, ठीक है, उनको भी कंट्रोल करता है। इंटेलिजेंस के साथ इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है। थिंकिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये सारे के सारे आपके जो है वो वॉलंटरी कंट्रोल में है, यानी कि आप खुद से सोचते हैं। ठीक है, आपकी जहानत वगैरह जो है वो आपके सोचने से होती है। तो ये सारा का सारा जितना भी अमल होता है वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, सेरिब्रम जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं स्पीच सेंटर की। ठीक है, जो बोलने की पावर होती है, और ये इंसानों के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, और ये पोर्शन भी इसके अंदर आपको मिलेगा, सेरिब्रम के अंदर ही मिलेगा। अब हम फोर ब्रेन का दूसरा पोर्शन देखते हैं जो कि है थैलेमस। ठीक है, और थैलेमस जो है ये आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, जो कि किससे नीचे मौजूद है, सेरिब्रम से नीचे मौजूद है, यानी कि सेरिब्रम ने इसको कवर किया हुआ है। ठीक है, अब इसका क्या काम है कि ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, जो कि आती हैं आपकी आँखों से, आपके कानों से, जिल्द से और बाकी इंटरनल ऑर्गन जो हैं वहाँ से जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती हैं वो ये रिसीव करता है। ठीक है, अब फोर ब्रेन का तीसरा पोर्शन पढ़ते हैं, लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम क्या है कि ये थैलेमस और सेरिब्रम के दरमियान में मौजूद होता है। ठीक है, थैलेमस और सेरिब्रम के दरमियान में मौजूद होता है, और उसका फंक्शन क्या है कि ये आपकी बॉडी में भूख, प्यास, खौफ, गुस्सा और पुरसकून की हालत, जैसे आप जो है ना ट्रैंक्विलिटी कह सकते हैं, खुशी की फीलिंग्स जो हो गई, और सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस वगैरह जो है, ये सारे की सारी जितनी भी फीलिंग्स हैं वो सारी लिम्बिक सिस्टम के अंदर ही आती हैं। ठीक है, ये लिम्बिक सिस्टम जो है इन फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब एक पोर्शन है लिम्बिक सिस्टम के अंदर, और वो ख़ास तौर पर क्या काम करता है, मेमोरी फार्मेशन का काम भी करता है। ठीक है, और लिम्बिक सिस्टम के अंदर एक पोर्शन मौजूद होता है जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस, और ये थैलेमस से नीचे मौजूद होता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपो का मतलब होता है नीचे। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस का पोर्शन जो है वो थैलेमस से नीचे मौजूद होता है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट ऑफ ब्रेन, दैट इज़ मिड ब्रेन, और ये जो है काफ़ी छोटा सा होता है, आपको ये ग्रीन कलर का नज़र आ रहा होगा यहाँ के ऊपर। ठीक है, तो ये जो है मिड ब्रेन है और इंसानों के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है।
लेकिन इसका जो काम है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो क्या है कि रिफ्लेक्स मूवमेंट्स जो हैं आपकी आँखों और आपके सुनने की जो रिफ्लेक्स मूवमेंट हैं, यानी कि आप खुद से जो कर देते हैं, मिसाल के तौर पर आपकी आंखों के सामने से कोई हाथ जो है वो पास करता है तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, ठीक है। आपके कान के करीब कोई ऊंचा जो है वो साउंड लगाता है तो आप अपने शोल्डर को ऊपर करके कान को कवर करने वाली करते हैं अचानक से। ये सारे के सारी कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है। और कहाँ पर मौजूद है? सेरिब्रल हेमिस्फेयर के नीचे मौजूद है, यानी कि 2 पार्ट्स जो थे सेरिब्रम के वो उनके नीचे मौजूद होगा, ठीक है। और ये एक रिले सेंटर है। रिले सेंटर से मुराद ये है कि ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन इन दोनों के दरमियान मैसेजेस को कैरी करता है, यानी कि इसका मैसेजेस को और इनके मैसेजेस इनको कन्वे करता है, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है ब्रेन का जो कि है हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन जो है इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? आपको सेरिबेलम देखने को मिलेगा, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। अब सेरिबेलम जो है इसका क्या काम है? ये आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस जो है वो कायम करता है और आपकी बॉडी के अंदर जो प्रिसाइज मूवमेंट होती हैं, जैसे आप जो है कागज़, एक स्पेसिफिक कागज़ एक पूरी किताब में से उठाते हैं, इतनी प्रिसाइज मूवमेंट वो किसकी वजह से होती है? सेरिबेलम की वजह से होती है, ठीक है। तो प्रिसाइज मूवमेंट हो गई। लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज जो है वो कौन करता है? सेरिबेलम करता है। ये आपको पीछे यहाँ पे एक जो पोर्शन नज़र आ रहा है इसको क्या कहते हैं? सेरिबेलम कहते हैं, ठीक है। आगे है जी पोन्स, ठीक है। पोन्स जो है ये मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। ये देखें आपको, ये मेडुला ऑब्लांगेटा है और ऊपर क्या मौजूद है? पोन्स मौजूद है। और ये क्या काम करता है कि जब आप सोते हैं और जब आप उठते हैं तो उनके दरमियान जो कंडीशन होती है इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। जो ट्रांजिशन होती है स्लीप एंड वेकफुलनेस, और जब सोते हैं और जब आप उठते हैं तो उनके दरमियान जो दरमियानी कंडीशन होती है इसको कंट्रोल करता है। आपका रेट और पैटर्न जो है सांस लेने का उसको भी कंट्रोल करता है पोन्स, ठीक है। लास्ट में है जी मेडुला ऑब्लांगेटा। अब ये क्या काम करता है? आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी ऑटोमेटिक फंक्शन है वो सारे के सारे मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो तकरीबन कंट्रोल करता है। अगर हम उनकी एग्जांपल देखें तो आपके पास है ब्रीथिंग, हार्ट रेट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड प्रेशर, स्वैलोइंग एंड वॉमिटिंग, यानी कि सांस लेना, दिल की धड़कन, ठीक है, खून का दौरानिया, ब्लड प्रेशर और खुराक को निगलना और वॉमिटिंग, उल्टी वगैरह करना, सारे के सारे क्या है? मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। अब हम सेकेंड पोर्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम देते हैं जो कि है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो हमने अभी पढ़ा था, हाइंड ब्रेन का लास्ट पोर्शन, ये जो है तंग होकर नीचे की तरफ ओवल शेप में कन्वर्ट होके किसी में तब्दील हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, यानी कि मेडुला ऑब्लांगेटा बिल्कुल यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन कि यहाँ किस तरह से वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और ये पूरी की पूरी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। दिमाग की तरह बिल्कुल इसे भी जो है वो मेनिंजेस लेयर ने कवर किया होता है, ठीक है। और उसका काम क्या है कि आपकी बॉडी पार्ट्स जो हैं वहाँ से नर्व इम्पल्स लेगा, वहाँ से मैसेजेस लेगा, मिसाल के ऊपर आपके हाथों से मैसेज लिए, आपकी टांगों से मैसेज लिए और उनको लेकर जाएगा कहाँ पे? आपके ब्रेन की तरफ, ठीक है। और इसी तरह आपके ब्रेन से मैसेज लेकर आपके बॉडी पार्ट्स को भी यही मैसेज लेके जाता है, ठीक है। कौन लेके जाता है? स्पाइनल कॉर्ड। और उसकी सबसे ख़ास बात जो है रिफ्लेक्स एक्शन जो है क्या फिनोमेना परफॉर्म करता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है हम अगले लेक्चर में हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको काटें, क्रॉस सेक्शन लें, तो इसका इनर पोर्शन जो है वो एक बटरफ्लाई शेप होता है और उसे क्या कहते हैं? ग्रे मैटर कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? ग्रे मैटर कहते हैं। और उसका आउटर पार्ट जो होता है उसे क्या कहते हैं? वाइट मैटर कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसे क्रॉस सेक्शन काटें तो, ठीक है। अच्छा, तो ये इसका फंक्शन अगर देखें तो ये है एक रिफ्लेक्स एक्शन का काम करता है और साथ में क्या है कि सेंसेशन फ्रॉम लोअर रीजन, ठीक है। आपकी बॉडी के निचले लोअर रीजन से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो सारी की सारी कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंट्रोल करता है। इसमें से स्पाइनल कॉर्ड में से 31 जो है मिक्स नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। 31 जो है मिक्स नर्व्स निकलती हैं। और अगर हम उनका स्ट्रक्चर देखें तो उनमें से हर नर्व में से जो है 2 रूट्स निकलती हैं, ठीक है। यहाँ से आप इनर पोर्शन देख सकते हैं कि किस तरह बटरफ्लाई की तरह बना हुआ है, ठीक है, किस तरह से वो बटरफ्लाई की तरह बना हुआ है। और ये है ग्रे मैटर।
और बाहर वाला जो है वो वाइट मैटर आ गया। तो हर जो नर्व है उसमें से देखें 2 रूट्स निकल रही हैं इस तरह। एक हो गई डोर्सल रूट और दूसरी हो गई वेंट्रल रूट। दोनों मिलकर आपके पास क्या बनाती हैं, मिक्स स्पाइनल नर्व्स बनाती हैं। अब जो डोर्सल रूट है उसके अंदर आपको मिलेगी सेंसरी एक्सॉन और साथ में एक गैंग्लियन मिलेगा, जो आपको यहाँ देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है। और गैंग्लियन क्या होता है, इसके अंदर सेल बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। सेंसरी एक्सॉन मिलेगा और एक साथ में क्या होगा, गैंग्लियन होगा। जबकि वेंट्रल रूट के अंदर जस्ट जो है एक्सॉन होंगे मोटर न्यूरॉन के, ठीक है, जो आपको यहाँ नीचे से दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये था आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।